आज से करीब 110 साल पहले यानी सन 1912 में यूनाइटेड किंगडम की व्हाइट स्टार लाइन कंपनी ने एक ऐसे विशालकाय जहाज को बनाकर तैयार किया जिसे कि कभी ना डूबने वाला जहाज कहा गया, द RMS टाइटैनिक। यह नाम सुनते ही लोगों के दिमाग में एक ही चीज आने लगती है कि टाइटैनिक आखिर क्यों डूब गया। टाइटैनिक, जिसको कि सपनों का जहाज कहा जाता था, साथ ही इसको कभी ना डूबने वाला जहाज भी कहा गया था, तब भी आखिर कैसे टाइटैनिक समुद्र की गोद में समा गया। तो इस मिस्ट्री को जानने के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं अपना फैक्ट चैनल ट्रिगर नॉलेज। तो टाइटैनिक की कहानी शुरू होती है सन 1909 से, जब ब्रिटेन सरकार ने एक ऐसा जहाज बनाने का फैसला लिया जो कि किसी आलीशान महल से कम न हो, साथ ही वह इस सदी का सबसे बड़ा जहाज हो, और इसीलिए ब्रिटेन सरकार ने व्हाइट स्टार लाइन कंपनी को जहाज बनाने के लिए करोड़ों डॉलर का लोन दिया। और फिर क्या था, इस विशालकाय जहाज का कंस्ट्रक्शन 31 मार्च सन 1909 में नॉर्थ आयरलैंड के बेलफास्ट में शुरू हुआ। टाइटैनिक के कंस्ट्रक्शन में लगभग 15,000 इंजीनियर और मजदूरों ने 3 साल की कड़ी मेहनत में पानी में चलने लायक एक भव्य जहाज का निर्माण कर दिया। इस जहाज को 15 अलग अलग वाटर टाइट कंपार्टमेंट में बांटा गया था और इसकी इसी खूबी के कारण इसे अनस्पीकेबल जहाज कहा गया था। 2 अप्रैल सन 1909 में इस जहाज को पूरा कंप्लीट कर लिया गया और फिर व्हाइट स्टार लाइन कंपनी ने इस जहाज के परीक्षण करने के बाद इसकी पहली यात्रा का ऐलान अमेरिका और यूरोप के बीच किया। वहीं लोग इस जहाज की यात्रा को लेकर काफी रोमांचित भी थे। उसके बाद टाइटैनिक 10 अप्रैल 1912 को 920 यात्रियों के साथ इंग्लैंड के साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क की तरफ निकला। दोस्तों, कहा जाता है कि जब यह जहाज अपनी पहली यात्रा के लिए तैयार था तो इसे सिर्फ देखने के लिए ही बंदरगाह पर लगभग 1 लाख से भी ज्यादा लोग आए थे। वहीं साउथहैम्पटन से निकलकर टाइटैनिक 42 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से फ्रांस पहुंचा और यहाँ से 274 यात्रियों को लेकर टाइटैनिक क्वींसटाउन आयरलैंड पहुंचा और यहाँ से भी 123 यात्रियों को लेकर टाइटैनिक अपनी आखिरी यात्रा न्यूयॉर्क के लिए रवाना हो गया। दोस्तों, जब टाइटैनिक आयरलैंड से निकला था तो टाइटैनिक के रास्ते में मौजूद आइसबर्ग की चेतावनी पहले ही मिल गई थी, मगर जहाज के कैप्टन एडवर्ड जॉन स्मिथ ने इस चेतावनी पर कुछ विशेष रिएक्शन नहीं दिया और जहाज अब भी अपनी पूरी स्पीड में समुद्र को चीरता हुआ आगे बढ़ रहा था। रात होते होते कैप्टन जॉन स्मिथ को आइसबर्ग होने की चेतावनी लगभग 6 बार अलग अलग जहाजों से दी जा चुकी थी, मगर तब भी कैप्टन स्मिथ ने जहाज की स्पीड को कम करने की और कोई विशेष ध्यान नहीं दिया, क्योंकि कैप्टन अपने आखिरी रिटायरमेंट और टाइटैनिक के इस सफर में एक और वर्ल्ड रिकॉर्ड को जोड़ना चाहते थे। वो टाइटैनिक को सबसे बड़ा जहाज होने के साथ साथ इस सदी का सबसे तेज चलने वाले जहाज के दर्जे में भी शामिल करना चाहते थे। और फिर आई 14 अप्रैल की वो अंधेरी रात। समुद्र एकदम शांत था, आसमान में काले बादल थे, सिर्फ तारों की ही हल्की रोशनी मिल पा रही थी। तभी अचानक जहाज के ऊपर निगरानी कर रहे 2 क्रू मेंबर्स ने जहाज के एकदम ठीक सामने एक काला सा पहाड़ देखा, यानी वही विशाल आइसबर्ग। और फिर उसने तुरंत ही जहाज की सेफ्टी बेल को बजा दिया और टेलीफोन पर खबर दी कि बर्फ की चट्टान एकदम सामने है। और फिर क्या था, लोगों ने जहाज को आइसबर्ग से बचाने की बहुत कोशिश की, मगर रात के ठीक 11:40 पर जहाज के राइट साइड का निचला हिस्सा बर्फ की चट्टान से जोरदार टक्कर खा गया और ये टकराव इतना जोरदार था कि इसने जहाज के यात्रियों को भी हिला कर रख दिया और फिर जहाज के लोग इधर उधर भागने लगे। वहीं टाइटैनिक को एक जगह पर रोक दिया गया और सारे इंजन बंद कर दिए गए और इस टकराव के कारण टाइटैनिक के निचले हिस्से के प्लेटों की काफी फीट तक रिवेट्स निकल गई थी, जिससे प्लेटों के खिसकने के कारण पानी अंदर भरने लगा था। तो 3rd क्लास में रहने वाले लोग ऊपर आने लगे। इस घटना को देखते हुए टाइटैनिक के डिजाइनर थॉमस एड्रियस ने बताया कि यहाँ 5 कंपार्टमेंट में पानी भर चुका है और कुछ ही समय में पानी एक एक करके बने सभी 15 कंपार्टमेंट में भर जाएगा और सभी लाइफ बोट को बाहर निकाला जाने लगा। मगर उस टाइम टाइटैनिक पर सिर्फ 20 ही लाइफ बोट मौजूद थी और शायद इसीलिए ज्यादा लोगों की जाने गई। वहीं दूसरी तरफ जहाज के 10 कंपार्टमेंट में पानी भरने की वजह से जहाज का दूसरा हिस्सा 10 डिग्री तक ऊपर उठ गया था और लगातार बढ़ते दबाव के कारण टाइटैनिक 2:20 पर 2 हिस्सों में टूटकर अलग हो गया और दुनिया का कभी न डूबने वाला जहाज द RMS टाइटैनिक अपनी पहली ही यात्रा में 2 घंटे 40 मिनट में अटलांटिक महासागर की गोद में समा गया। इस दुखद घटना में लगभग 1517 लोगों की जाने गई। अधिकतर लोग डूबने से नहीं बल्कि अटलांटिक महासागर के 2 डिग्री सेल्सियस पानी के टेम्परेचर की वजह से जमकर मर गए थे। टाइटैनिक के डूबने के 2 घंटे बाद करीब 700 लोगों को बचा लिया गया था। वहीं आज के समय में टाइटैनिक के डूबने को लेकर लोगों की अलग अलग थ्योरीज सामने आती हैं। कोई जहाज के कैप्टन स्मिथ को जिम्मेदार साबित करता है तो कोई टाइटैनिक की बनावट में यूज हुए मटेरियल
को। लेकिन सन 2010 में टाइटैनिक के डूबने की असली वजह को जानने के लिए एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया, जिसमें कुछ शोधकर्ताओं ने हाईटेक रोबोटिक कैमरे और रडार तकनीकी द्वारा नॉर्थ अटलांटिक ओशियन को छान मारा और आखिर में टाइटैनिक का मलबा कनाडा न्यूफाउंडलैंड से करीब 600 किलोमीटर दूर और 4 किलोमीटर गहराई में पाया गया। और फिर इन कैमरों की मदद से टाइटैनिक के डूबने की जगह के लगभग 15 किलोमीटर के क्षेत्र का मैप बनाकर टाइटैनिक के हर छोटे बड़े टुकड़ों की लगभग 1,50,000 फोटोज और वीडियोस भेजे गए। और शोधकर्ताओं ने टाइटैनिक के हर छोटे बड़े टुकड़े का अच्छे से अध्ययन किया और लगभग 2 साल की कड़ी मेहनत के बाद सन 2012 में इस टीम ने टाइटैनिक का एक वर्चुअल 3D मैप बनाकर तैयार कर लिया, जिसके मुताबिक टाइटैनिक के डिजाइन और उसमें यूज हुए मटेरियल में कोई भी कमी नहीं थी। दरअसल टीम की रिसर्च के मुताबिक ये बताया गया कि टाइटैनिक के डूबने की असली वजह उसकी खुद की तेज रफ्तार थी, क्योंकि जब जहाज आइसबर्ग से टकराया तो जहाज अपनी फुल स्पीड में था और ऐसे में जहाज के निचले हिस्सों पर हजारों टन का दबाव पड़ा और टकराव वाली जगह पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। इससे जहाज के 5 कंपार्टमेंट में पानी बहुत ही तेजी से भरा और जहाज पीछे से ऊपर की ओर 10 डिग्री तक उठकर बीच में से टूट गया और फिर अटलांटिक ओशियन ने इसको अपनी ग्रास में ले लिया। एंड आज भी टाइटैनिक का मलबा उसी जगह पर मौजूद है और इस ऐतिहासिक जगह पर अब तक लगभग 700 से भी ज्यादा तैराक जा चुके हैं। हालांकि इसके 100 साल पूरे होने के कारण इसको पानी के नीचे की धरोहर में शामिल कर लिया गया है और आज भी टाइटैनिक के मलबे का संरक्षण अमेरिका की सांस्कृतिक एजेंसी करती है। तो दोस्तों, आज टाइटैनिक के डूबने के 110 साल पूरे हो चुके हैं और हो सकता है कि आने वाली शताब्दियों में भी टाइटैनिक का यह मलबा ऐसे ही अटलांटिक महासागर की गोद में पड़ा रहे। वैसे दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी प्लीज राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन एंड इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। साथ ही ऐसी ही मिस्टीरियस वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।